हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 5 सेल्स की ऐसी बातें बताऊंगा जो कि मार्केट में उसकी गलत इंफॉर्मेशन फैली हुई है। कुछ बातें ऐसी हैं सेल्स जॉब की जो कि पूरी तरह से गलत है। जो एक्सपीरियंस आदमी है उसको पता है कि ये चीज जो लोग बताते हैं वो गलत है, और कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लोग सही मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो यहां पर जॉब कर रहा है वो इसको सही बताता है। तो 5 ऐसी जानकारी जो कि सेल्स जॉब या सेल्स इंडस्ट्री में अगर आप एंट्री करने की सोच रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपको इन 5 बातों को जरूर जान लेना चाहिए, वरना क्या होगा कि आपका 1 से 2 साल इन चीजों को सीखने में बिगड़ जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली जो बात है, मार्केट में कोई अनपढ़ भी होगा वो भी बताता है कि सेल्स में जो है जूते घिस जाते हैं। ये कितनी हद तक सच है या गलत है ये मैं आपको बताता हूं। तो ये बात बिल्कुल सही है, जूते यहां पर घिस जाते हैं। जूते इन द सेंस का मतलब ये है कि एक सेल्स जनरेट करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, किसी सर्विस को बेचने के लिए हमें काफी लोगों से मिलना पड़ता है, काफी लोगों के ऑफिस में जाना पड़ता है, काफी लोगों से फेस टू फेस बात करनी होती है। चाहे वो LIC की इंश्योरेंस पॉलिसी हो या किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट हो या किसी कंपनी की कोई सर्विस हो। जब हम सेल्स में सुबह तैयार होकर निकलते हैं तो काफी सारे लोगों से मिलते हैं, और ये लोग कोई एक जगह पे नहीं होते। कोई कहीं पर होता है, कोई आपको कहीं बुलाएगा, कोई कहीं पे टाइम देगा, और कुछ लोग कहीं और दूसरी जगह मिलते हैं। तो एक ही दिनों में कई सारे लोगों से मिलना होता है, और फिर भी सेल्स जनरेट होगी या नहीं होगी, यानी कि सेल्स होगी या नहीं होगी सक्सेसफुल, इसका भी कोई भरोसा नहीं होता। तो यहां पर चलना बहुत पड़ता है। चलने का सेंस आता है कि हम जब जॉब पे होते हैं तो जूते पहन के जाते हैं, तो चलते इतना है कि महीने भर 2 महीने में आपके जो नए जूते हैं वो पूरी तरह से घिस जाएंगे या फट जाएंगे, जवाब दे देंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है। स्टार्टिंग में जब मैं सेल्स में आया था तो हर 3 महीने पर मेरे जूते फट जाते थे और उसकी सोल जो है पूरी तरह से घिस जाती थी। और जब सोल घिस जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो चलने में बहुत ज्यादा कष्ट होता था। तो हर 3 महीने में मुझे नया जूता लेना होता था। अगर पुराना जूता पहन रखा है तो तकलीफ बहुत देगा। तो हर 3 महीने पे घिस जाते हैं। किसी किसी सेल्स में तो एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में घिस जाते हैं, और कहीं कहीं 6 6 महीने नहीं घिसते। यानी आप जितनी मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से यहाँ पर जूते घिस जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी जो बात है वो है कि यहां पर सेल्स वही कर सकता है जो गंजे को कंघी बेच दे। ये उदाहरण गांव देहात मोहल्ले हर जगह चलता है, चाहे उन्होंने सेल्स करी हो या नहीं करी हो। वो भी ये बात जानते हैं कि सेल्स वही कर सकता है, एक अच्छा सेल्स पर्सन वही है, सेल्स कैरियर में वही आगे बढ़ सकता है जो गंजे को कंघी बेच दे। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एक्सपीरियंस लोग से पूछेंगे तो वो कहेंगे ये बिल्कुल गलत है। ये कुछ इस तरह की चीजें बताई गई हैं। सेल्स भी कई प्रकार की होती है। अब आप कुछ ऐसी चीज बेचने निकले हैं जिसका कोई खरीदार ही नहीं है या बहुत कम खरीदार है, तो वहां पर आपको महीने भर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके एक सेल्स जनरेट होगी। जैसे कि कार सेल, अगर आप नए हैं और आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं है तो महीने 6 महीने में 1 या 2 गाड़ी आप बेच पाएंगे। बहुत सारे लोग ज्यादा भी बेच देते हैं, बहुत सारे लोग कम भी बेचते हैं, लेकिन ये एवरेज है कि 6 महीने में 1 से 2 गाड़ी आप बेच सकते हैं। तो यहां पर गंजे को कंघी बेचने वाली बिल्कुल कथा जो है वो गलत है। यहां पर यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि सेल्स बहुत ही कठिन जॉब है, और सामने वाले आदमी को हमें समझाना पड़ता है कि आखिर उसे ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए। अगर उसकी नीड भी नहीं है तो आपको इस तरीके से बताना है कि ये प्रोडक्ट उसके किस काम आ सकता है, भविष्य में किस काम आ सकता है। जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इंस्टेंट तो कोई काम नहीं आती, लेकिन हम जब किसी को समझाते हैं तो उसको बताते हैं भविष्य में, फ्यूचर में आपके किस काम आ सकती है, आपकी फैमिली के किस काम आ सकती है। तो इस तरह से हम गंजे को कंघी बेच रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि गंजे को कंघी बेचनी होती है। इसका सेंस ये होता है कि यहां पर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तीसरी जो बात है वो ये है कि सेल्स जॉब में बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत ज्यादा आप इनकम यहां पर जनरेट कर सकते हैं अगर सेल्स लाइन में टिक गए तो यहां पर इनकम बहुत होती है। तो ये कितनी हद तक बात सही है, तो मैं आपको बताऊं कि 50-50% बात सही है। अगर मैं इसे एक दर्जे में कहूं तो ये बात बिल्कुल सही है, और कुछ जगह पे ये बात गलत भी है।
सेल्स में बहुत ज्यादा आप कमा सकते हो, लेकिन ऐसा 100 में से 2 लोग 3 लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा सैलरी जनरेट करते हैं, बहुत ही ज्यादा इनकम जनरेट कर लेते हैं। नॉर्मल आदमी अदर जॉब के बराबर ही यहां पर पैसे कमाता है। ये बात बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन यहां पर एक बात और सच्चाई है कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी यहां पर कोई मैटर नहीं करता। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप लोगों को कैसे इंप्रेस करते हैं और सेल को कैसे जनरेट करते हैं, उसके बल पर आप यहां पर करोड़ों कमा सकते हैं। तो ये बात कुछ कुछ सही है और कुछ कुछ गलत है, लेकिन सभी लोग नहीं कमाते। अदर जॉब की तरह इसको भी आप ट्रीट कर सकते हैं। चौथी जो मार्केट में फैली हुई है कि सेल्स जॉब जो होती है बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब नहीं होती, बहुत ही बेकार जॉब होती है। और सेल्समैन, अधिकतर क्या होता है, सेल्स वालों को लोग सेल्समैन समझते हैं। सोसाइटी में जो है सेल्स मैन को लेके काफी लो लेवल का सोच है लोगों की। वो सोचते हैं कि बहुत ही बेकार जॉब है, जो हमारे दरवाजे पे काफी सारे लोग कुछ बेचने आते हैं सामान, वही एक सेल्स पर्सन का काम है। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो जॉब प्रोवाइड करती है वो सेल्स कैटेगरी करती है। जितनी भी दुनिया में कंपनी है, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, सर्विस की हो या किसी भी चीज की हो, वो सेल्स के बल पर ही चलती है। जब तक उसका प्रोडक्ट सर्विस बिकेगी नहीं, तब तक वो कंपनी प्रॉफिट में आएगी नहीं और अदर आदमी को सैलरी नहीं दे सकती। तो सभी लोग सेल्स वाले रखते हैं और सेल्स वाले पे डिपेंड रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो दुनिया में जॉब करते हैं वो सेल्स वाले लोग ही हैं जो सबसे ज्यादा जॉब करते हैं। अब ये है, अलग अलग तरीके की सेल्स होती है। कोई ऑफिस में बैठ के सेल्स करता है, कोई बड़ी कंपनी में बड़े जो रुतबे से सेल्स करता है। लेकिन वैसे लोग अधिकतर गली मोहल्ले में नहीं मिलते। गली मोहल्ले में छोटे मोटे सेल्समैन मिल जाते हैं, तो उन्हीं को लेके लोगों का परसेप्शन है कि ये बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब नहीं है। जबकि अगर आप अपने अगल बगल की सोसाइटी में सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे लोग सेल्स में एक अच्छे प्रोफाइल पर मिल जाएंगे, जो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका रहन सहन है। तो ये एक बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब है। अब ये शुरुआत में आपको रेस्पेक्ट नहीं देती, लेकिन कुछ पायदान चढ़ने के बाद, कुछ यहां पर जब आपकी प्रोफाइल बढ़ जाती है तो बहुत ही ज्यादा इनकम जनरेट करता है और साथ ही साथ आपकी लाइफ स्टाइल भी अच्छी होती है। तो एक रेस्पेक्टेड जॉब है। और सेल्स में ये नहीं है कि केवल आप सेल्स में ही है, सेल्स में बहुत सारी कैटेगरी है। सेल्स के अंदर ही ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जब हम चले जाते हैं तो अलग अलग तरीके से हमें सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है, यानी रेस्पेक्ट हमें मिलती है। पांचवी जो बात फैली हुई है मार्केट में वो ये है कि सेल्स जॉब में या मार्केटिंग जॉब में अगर आपके पास हाई प्रोफाइल डिग्री है, ऊंची डिग्री है, तो आप ऊंचे लेवल तक जा सकते हैं। ये कितनी हद तक ये बात सही है? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी टीम के एक्सपीरियंस से, अपनी सीनियर के एक्सपीरियंस से और मार्केट के इतने दिनों के एक्सपीरियंस से, लोगों की बातों से और फ्यूचर को देखते हुए मैंने जो एनालिसिस किया है वो ये है कि यहां पर डिग्री की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। जब आप सेल्स लाइन में एंट्री करते हैं तो डिग्री आपको ये होगा कि एक अच्छी जॉब दिलवा देगी, बस यही। लेकिन वो भी काफी कम लोगों को। मोस्टली लोग यहां पर जो है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने जज्बे के ऊपर आगे बढ़ते हैं, जॉब में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब बात आती है, काफी सारे लोग अच्छी डिग्री लेके एक ही पोजीशन के लिए पहुंच रहे हैं और आपके पास ज्यादा डिग्री नहीं है, तो आपको वहां पर इंटरव्यू में पिछड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लेकिन सेल्स जॉब में हर जगह डिग्री काम नहीं आती। हाई प्रोफाइल पर जब आप जाते हैं तो आज के दौर में डिग्री की वैल्यू है, क्योंकि अधिकतर लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तरह तरह के कोर्स करते हैं, तरह तरह के स्किल्स वाले कोर्स करते हैं। तो जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, डिग्री भी है, कोर्स भी है, तो उसको कंपनी ज्यादा प्रीफर करेगी और आपको नहीं करेगी। इसीलिए डिग्री की तो वैल्यू है, लेकिन हाई प्रोफाइल पर जब आप जाएंगे तो, या शुरुआत में ही एक अच्छी जॉब चाहते हैं, एक बढ़िया जॉब चाहते हैं, तो एक डिग्री लेके जाएंगे तो मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सभी को मिल जाए, लेकिन मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की यहाँ पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको देखने को मिलती है।